साल की मासूम छोटी सी बच्ची घर जाने के लिए ऑटो लेती है और उसे ये विश्वास होता है कि ये अंकल मुझे घर छोड़ देंगे और वह ऑटो वाला उसे जाकर किसी होटल में बेच देता है। होटल का मालिक उसे मल्टीपल बेचता है और उसका लगातार 32 लोग बलात्कार करते हैं। क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने? अभी तो उसका भविष्य शुरू हुआ था। दोस्तों, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? ईश्वर ने हमको दो चीज़ें देकर भेजा है और दोनों हमारे लिए काम करते हैं। हमारी मुसीबत में हमें मार्गदर्शन देते हैं और वह दो चीज़ें हैं हमारा ज़मीर और हमारा दिमाग, हमारा विवेक। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम इन दोनों से ही काम लेना बंद कर चुके हैं। रोज़ एक सनसनीखेज खबर आती है, सोशल मीडिया पर छाती है और फिर चली जाती है। पीछे एक डॉक्टर ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, नर्सों पर ठीकरा फोड़ा गया, कभी महिला आयोग की चेयरमैन पर ठीकरा फोड़ा गया और उसके बाद वह खबर चली गई। आज उस बच्ची का पता नहीं वह किस हालत में है, कहाँ है, उसके साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि कल को फिर हमें ऐसी रील्स ना बनानी पड़े। हम अपनी विरासत के बारे में बोलें, हम अपने विश्व की विरासत के बारे में बात करें, हम ईश्वर की बात करें, हम अध्यात्म की बात करें। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा क्योंकि इतनी सनसनीखेज खबरें आती हैं कि मन करता है कि इन पर चर्चा की जाए। लेकिन अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे सख्त कानून बने और कानून लड़का हो या लड़की, किसी भी उम्र के हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। यदि कोई माइनर क्राइम करता है, उसकी ज़िंदगी सुधारनी है तो उसे जेल में अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको अच्छी स्कूलिंग, अच्छा कॉलेज वहाँ पे भी दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और अगर वे बच्चे अपनी दिशा बदल लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप क्या राय रखते हैं कि ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये रोज़ की सनसनीखेज जो खबरें हैं इन पर लगाम लगे? किस तरह के कानून बनने चाहिए? कहीं बेटों की हत्याएं हो रही हैं तो कहीं बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं। बेटी के साथ कुछ होता है तो एक माँ तड़प उठती है कि ईश्वर किसी को बेटी ना दे। बेटे के साथ होता है तो फिर माँ डरती है कि ईश्वर किसी को बेटा ना दे, बेटा दे तो एक अच्छी बहू दे। ये डर कैसे खत्म होगा इस समाज में? आप जरूर इस विषय में अपनी सलाह दीजिए। नमस्कार।